दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा के दौरान जाना देश के सीजेआई पर कई सवाल खड़े कर रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ नाम से ट्विटर पर हैशटैग चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कई सवाल सामने आए कि एक तरफ देश भर में जनहित याचिकाएं और सरकार के खिलाफ मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और सीजेआई का इतना करीब होना क्या सही है? क्या इससे अदालत के फैसलों पर राजनीतिक दबाव पड़ सकता है? क्या आने वाले समय में न्यायालय सत्ता के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगी? कई लोग दोस्तों तो ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक गंभीर खतरे का संकेत है, जो ये तस्वीर आते हुए दिखाई दे रही। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर सवाल होते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि लोग सीजेआई पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या वजह थी जो सीजेआई ने अपने घर के निजी प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट कर लिया। क्या लिखता हुआ न्यूज़ 24 नजर आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे रखना चाहूँगा। न्यूज़ 24 ने सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण का बयान जो है उसे ट्वीट किया है, पढ़ के बताना चाहूँगा। प्रशांत भूषण की अगर बात की जाएगी, सीनियर लॉयर हैं, तो उनकी क्या सोच है इस मामले पर जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रशांत भूषण दोस्तों लिखते हुए दिखाई देते हैं, जो कि न्यूज़ 24 ने लिखा हुआ है, आपके सामने पढ़ के बताना चाहूँगा। ये चौंकाने वाला है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निजी बैठक के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दी, यह न्यायपालिका के लिए बहुत बुरा संकेत है। तो प्रशांत भूषण बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने निजी बैठक में बुलाया है आवास में, वो न्यायपालिका के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा संकेत है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से इस मीटिंग को देखा जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर जाते हुए दिखाई दिए। लोग ये भी लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सीजेआई की बात की जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसले के बाद डीवाई चंद्रचूड़ पर लोगों का बहुत ही ज़्यादा भरोसा था, मगर इस तस्वीर के आने के बाद लोगों का भरोसा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत तरह की बातें, बहुत तरीके के सवाल सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर को लेकर। पीएम मोदी के कपड़ों पर भी बात हो रही है दोस्तों कि महाराष्ट्र में चुनाव है, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर देखने को मिला है जिस भी स्टेट में चुनाव होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाएगी, वहाँ के वस्त्र धारण करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि इस तस्वीर में भी आप साफ देख सकते हैं। मगर मेन चर्चा इस बात की है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डीवाई चंद्रचूड़ के बीच में इतने अच्छे रिश्ते हैं कि पीएम चीफ जस्टिस के घर में उनके निजी प्रोग्राम में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट में वैल्यू ऑफ जुडिशियल लाइफ को लेकर 7 मई 1997 को मीटिंग हुई थी, जिसमें बताने की कोशिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को ऑफिशियल और पर्सनल लाइफ में ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठना शुरू हो जाए। आप समझ सकते हैं, कटिंग मैंने लगा दिया है। तो ये भी लोग शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में 1997 में ये बताया गया था मीटिंग के बाद कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऐसे कामों से बचना चाहिए जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी पर, उनके काम पर सवाल उठाना लोग शुरू कर दे, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये भी लोग शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, तो आपको बताना चाहूँगा, ट्विटर पर लोगों के सवालों का जवाब देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कई ऐसे भी काम किए हैं जिससे बीजेपी भी नाराज़ नजर आई। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला ऐसा था जिसके बाद बीजेपी भी नाराज़ नजर आई। तो ऐसे में इस मीटिंग को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ पर क्या सवाल उठाना सही हो जाता है? क्या इस मीटिंग को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ के काम को जोड़ना इस मीटिंग से सही हो जाता है? मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर बात की जाए दोस्तों सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की, तो वो लगातार कई सालों से संविधान के दायरे में काम करते हुए नजर आते हैं। उनके कई काम हैं जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं। ऐसे में इस मीटिंग को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।